नेक्स्ट फॉर्मेट हम देखेंगे जो लिमिट्स में आपको पूछी जाती हैं, जिसको आपको रैशनलाइज करना होता है। तो इसको हम रैशनलाइजेशन मेथड भी बोल सकते हैं। अब रैशनलाइज हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे मुझे 1/√2 मिला, मैं चाहता हूँ ये रेडिकल साइन जो रूट का सिंबल है नीचे से हट जाए। तो मैं क्या करता था, इसी चीज़ को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करता था। √2 × 1 = √2 और नीचे हमारे पास 2 आ जाता था। इसी तरीके से मान लीजिए मुझे 1/√3 माइनस √2 मिल रहा है। मैं इस चीज़ को एज इट इज़ लिखता था, सिर्फ बीच का जो साइन है वो चेंज कर देता था। फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a² यानी 3, b² यानी 2। तो नीचे से हमारा जो रेडिकल साइन है वो हट गया। 3 - 2 = 1। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि हम डिनोमिनेटर को ही रैशनलाइज करते हैं, लेकिन लिमिट्स में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रेडिकल साइन अगर न्यूमरेटर में है तो आप न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज करोगे, अगर डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, और अगर दोनों जगह है तो हो सकता है हमें दोनों को भी रैशनलाइज करना पड़ सकता है। मैं एक क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ इसकी लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 3 + x 3 - x अपॉन x, और लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू 0। यहाँ पे जब मैं लिमिट लेता हूँ मुझे नीचे 0 मिल गया और ऊपर भी मुझे 0 मिल रहा है। अनडिफाइंड, ये 0/0 का फॉर्मेट आ गया। तो अब मुझे चाहिए कि मैं इस 0 को इसमें डिनोमिनेटर से हटा दूँ। डिनोमिनेटर से मुझे 0 हटाना है। मैं क्या करूँगा, जब भी आपको क्वेश्चन में स्क्वायर रूट मिले आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ स्क्वायर रूट है, मतलब मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 √3 + x 3 - x अपॉन x। अब मुझे यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है, न कि डिनोमिनेटर को, क्योंकि रेडिकल साइन न्यूमरेटर में है। तो रूल है, मैं इस चीज़ को एज इट इज़ लिखूँगा। सिर्फ जो बीच का सिंबल है माइनस था, प्लस बना दूंगा उसे, और यही चीज़ नीचे मुझे कॉपी करनी है। अब इसके बाद ऊपर a - b a + b a² - b²। डिनोमिनेटर में मेरे पास x बच गया, ब्रैकेट में मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख दूंगा। एक और चीज़, यहाँ पे मैं इस x को इससे और इससे अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। ये गलती करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये 0 बनाने वाला टर्म है, ये आगे चल के कैंसिल हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, हमारे पास 3 + x बचा, माइनस यहाँ पे 3 - x बच गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 3 + x माइनस 3 + x। नीचे आ गया x और ब्रैकेट में √3 + x
इसके बाद ये 3 और 3 कैंसिल, मेरे को मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x प्लस एक्स हो गया 2x, नीचे आ गया x और साथ में ये बच गया हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा आगे, इसमें ये x कैंसिल हो रहा है, हम इस x को कैंसिल कर देंगे। मेरे पास जो टर्म, जो एक्सप्रेशन बच गया वो है 2 और नीचे है अब क्योंकि हम एक चीज़ कैंसिल कर चुके हैं, मतलब 0 बनाने वाला टर्म यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लिमिट लेके देखते हैं। ये हो जाएगा 2/3 + 0, 3 - 0। तो बेसिकली ये हो गया आपका 2/√3, क्योंकि 3 + 0 3 हो जाएगा, और ये भी √3, जो कि आपको मिल जाएगा 2/√3 + √3, 2 and 2 कैंसिल, ये हमारा आंसर है। एक और एग्जांपल हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोबारा रूट आ गया, मतलब मुझे रैशनलाइज करना है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया था, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखूंगा, उसके बाद मुझे इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखना है। लेकिन बीच का जो साइन नेगेटिव है उसको मुझे पॉजिटिव, सिर्फ साइन चेंज करना है और कुछ भी नहीं। एक और चीज़, हम साइन सिर्फ एक टर्म ये हो गया, देखिए ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, दोनों के बीच में एक सिंगल साइन है, तो हम सिर्फ इस साइन को चेंज करेंगे। साइन तो ये भी है, ये एज इट इज़ रहेगा, साइन ये भी है लेकिन वो एज इट इज़ रहेगा। हम इनको चेंज नहीं करेंगे, मतलब मैं इसको प्लस इसको माइनस नहीं करूँगा, सिर्फ ये एक ही साइन चेंज होगा। आगे इसको हम लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x को एज इट इज़ रहने देते हैं। ये हो जाएगा हमारा √9 + x + 9 - x, नीचे a - b, a + b, a² - b²। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया x, ये हो जाएगा 9 + x, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, -9 - x। मैं यहीं पे बता देता हूँ, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये 9 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और x जो है पॉजिटिव हो जाएगा। 9 and 9 कैंसिल, हमें मिल जाएगा x √ में 9 + x, √ में 9 - x, नीचे हमको मिल गया 2x, x x कैंसिल, 0 बनाने वाला टर्म हट गया डिनोमिनेटर से, तो हमारा एम कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट लिख लेंगे। टेकिंग लिमिट लिख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे टेकिंग लिमिट लिखता हूँ। टेकिंग लिमिट जब हम करेंगे ये हो जाएगा √9 + 0, √9 - 0, बाकी सब तो ख़त्म। नीचे हमारे पास 2 बच गया, ये हो जाएगा 9 + 0 यानी कि 9, और 9 का रूट हो गया 3। 9 - 0 इज़ अगेन 9, 9 का रूट हो गया 3/2,
ये आपको मिल जाएगा 3 + 3 6, 6/2 इज अगेन 3। ये हमारा आंसर है। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अगेन स्क्वायर रूट मतलब रैशनलाइज। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, लिमिट x टेंड्स टू 0। दूसरी चीज़, अगर मैं लिमिट लेता हूँ तो 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। देखिए डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, x की लिमिट 0 है और नीचे आ रहा है 0। तो मेरा एम क्या होता है, डिनोमिनेटर को मुझे 0 से फ्री करना है। तो मैं 0 को डिनोमिनेटर से हटाने की कोशिश करूँगा। तो हम यहाँ पे 4 + x² लिख लेंगे, -4 - x² लिख लेंगे, नीचे x² लिख लेंगे। मैं इस रूट वाले टर्म को, देखो रूट जहाँ भी होता, अगर डिनोमिनेटर में होता तो मैं उसको कॉपी करता, न्यूमरेटर में है तो मैं इसको कॉपी करूँगा। तो मैं इस रूट वाले पूरे एक्सप्रेशन को कॉपी करूँगा, सिर्फ बीच में ये जो साइन है इसको चेंज कर दूँगा और यही चीज़ नीचे आ जाएगी। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, a - b, a + b हो जाएगा a², मतलब इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर। नीचे हमारे पास x² आ गया। हम इस टर्म को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ब्रैकेट में ही रखेंगे। इसको मैं अंदर नहीं ले जाऊंगा, बाहर ही रहने दूंगा। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 4 + x², ये 4 - x²। ये हो गया। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं लिमिट लिखूंगा। जब तक मैं लिमिट नहीं लेता हूँ मुझे लिमिट लिखना होता है। ब्रैकेट जब मैं खोलूँगा, साइन चेंज, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, 4 and 4 कैंसिल। मुझे फाइनली मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0, x² and x² इज 2x²। नीचे हमारे पास x², 4 + x² एंड x² से x² कैंसिल। मेरे पास फाइनली जो बच गया उसको मैं लिख लूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर बच गया मेरे पास 2, नीचे बच गया ये ब्रैकेट वाला टर्म। इसके आगे मुझे क्या करना है, मैं एक टर्म कैंसिल कर चुका हूँ, 0 बनाने वाला टर्म ख़त्म हो चुका है, तो मैं लिख लूँगा टेकिंग लिमिट। जब लिमिट लेते हैं हम ये लिमिट नहीं लिखते हैं। 2/4 + 0 का स्क्वायर, 4 - 0 का स्क्वायर। ये बेसिकली हो जाएगा 2/4 + 0 4 होता है, 4 का रूट हो गया 2, 4 - 0 भी 4 होता है और 4 का रूट अगेन 2। ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। ये हमारा आंसर है। एक एग्जांपल हम और देखते हैं जिसमें हमें ऊपर भी रूट मिल रहा है, नीचे भी रूट मिल रहा है, स्क्वायर रूट मिल रहा है। अच्छा, ऊपर लिमिट पुट करें तो भी 0 आता है, नीचे लिमिट पुट करें तो भी 0 आता है। ऐसे में अभी तक हमें जो स्क्वायर रूट है वो या तो डिनोमिनेटर या तो न्यूमरेटर एक जगह मिलता था, यहाँ पे दोनों जगह मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो रैशनलाइज करना है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। अब इसको करने का तरीका जो है वो ये कि मैं एक बार न्यूमरेटर को सॉल्व करूं, फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करूं, उसके बाद फिर
जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करूं, फिर मैं लिमिट लूं, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा, थोड़ा सा एक जगह पे हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करूँगा। ये क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया। अब न्यूमरेटर में मेरे पास ये चीज़ है, मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करूँगा, सिर्फ बीच का साइन चेंज करूँगा। ये चीज़ तो हम रैशनलाइजेशन में पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर नीचे दोनों जगह लिखता था। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऊपर लिखा, नीचे अभी नहीं लिख रहा हूँ। इसके बाद मैंने इस चीज़ को यहाँ पे कॉपी करना है, लेकिन बीच का साइन चेंज करना है। ये चीज़ मुझे ऊपर लिखनी थी, और जबकि ये जो 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस एक्स है, इसको नीचे लिखनी थी। तो मैंने नीचे नहीं लिखा और ये चीज़ मैंने ऊपर नहीं लिखी, वो मैं क्या करूँगा, आगे लिखूँगा। तो ये चीज़ मुझे ऊपर चाहिए थी, मैं लिख देता हूँ। ये वाली चीज़ मुझे नीचे चाहिए थी, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। अब हम इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई है दोनों के बीच में, a माइनस बी, ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर। अब देखने वाली बात है कि अंडर रूट का जब स्क्वायर करते हैं, जो हमारा रूट सिंबल है वो हट जाता है। तो मैं इसको डायरेक्टली 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 5 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका रूट हटा देता हूँ, ये 5 माइनस एक्स बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख लिया लिमिट x टेंड्स टू 4। मेरे पास ये बच गया। अब मुझे क्या करना है, मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, ब्रैकेट ओपन करूँगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एक्स। इस चीज़ को मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगा। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 4, 9 माइनस 5 इज़ 4 माइनस एक्स, 1 माइनस 5 इज़ माइनस 4 प्लस एक्स। इस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ अब यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। देखिए, अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये माइनस जो है प्लस बन जाएगा और ये जो प्लस है माइनस बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लेके यहाँ बाहर लिख दिया। ठीक है, अब माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, ये 4 माइनस एक्स कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आगे मेरे पास आ गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 4, मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा। ये आ गया। अब एक टर्म कैंसिल हो चुका है। अब अगर मैं लिमिट पुट करूंगा, मुझे 0 नहीं मिल रहा है, मैं अब टेकिंग लिमिट कर लेता हूं। टेकिंग लिमिट लिखता हूं और जैसे ही मैंने टेकिंग लिमिट लिखी है, ये जो लिमिट हम लिखते हैं ये हट जाता है। तो लिमिट हट गया, मेरे पास माइनस का साइन बचा, 1 बचा, रूट के अंदर 5 माइनस एक्स की जगह मैंने 4 डाल दिया क्योंकि x की लिमिट 4 है। नीचे मैंने 3 लिखा,
5 लिखा, x की जगह मैंने 4 डाल दिया। ये हो जाएगा -1 प्लस 5 माइनस 4 होता है 1 और 1 का रूट वापस मुझे 1 मिल गया। 3, 5 प्लस 4 इज 9 और 9 का रूट 3। ये आपको -2/3 प्लस 3 6 यानी कि -1/3 ये हमारा आंसर है।